हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ग्रो अप ट्रेडर्स पर। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में एनालाइज करेंगे डिटेल में कि नेक्स्ट वीक मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। इस वीक मार्केट ने परफॉर्म किस तरह से किया है, सिनेरियो क्या निकल कर आया है, बुलिश का या फिर बेयरिश का, किस तरह से नेक्स्ट वीक मार्केट बिहेव कर सकता है, यानी कि निफ्टी निफ्टी और बैंक निफ्टी सारी चीजें डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही देखेंगे आज की परफॉर्मेंस की आज परफॉर्म किस तरह से किया है और ट्यूसडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म कर सकता है। क्योंकि फ्रेंड देखिए, मार्केट जो हमारा ओपन होगा वो होगा ट्यूसडे को, क्योंकि देखिए मंडे को है होली। तो सबसे पहले आप सभी को हैप्पी होली। तो मंडे को मार्केट हमारा ऑफ रहेगा, ओपन होगा ट्यूसडे को। तो बिल्कुल डिटेल में एनालाइज करेंगे कि ट्यूसडे को परफॉर्म किस तरह से कर सकता है और क्या टारगेट दिखा सकता है अप साइड के लिए और डाउन साइड के लिए। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में बने रहिए और जो लोग इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और जो मेरा टेलीग्राम चैनल है, अगर आप लर्निंग पर्पज से ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। तो चलिए फिलहाल स्टार्ट करते हैं आज का अपना एनालिसिस और सबसे पहले देख लेते हैं डिटेल में बैंक निफ्टी को। तो वीकली टाइम फ्रेम पर अगर बैंक निफ्टी को देखें तो इस वीक की जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल। और कैंडल कौन सी है यहाँ पर? बुलिश कैंडल। कैंडल कौन सी है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। तो ये बुलिश कैंडल है और कैंडल कौन सी है? हैमर कैंडल, ठीक है। और देखिए यहाँ पर प्राइस जो है डाउन आने के बाद एग्जैक्ट अपने 0.6 के एरिया से क्या किया, सपोर्ट लिया है 0.6 के एरिया से। यानी कि अगर देखें तो यहाँ पर ये जो ट्रेंड आया था, यहाँ पर ये हाई और यहाँ पर ये लो, अगर हम यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट टूल को यूज करें तो जैसे मैंने यहाँ पर ऑलरेडी यूज किया हुआ है, तो ये हमारा क्या है 0.5 और 6 का एरिया। एग्जैक्ट मार्केट ने 0.6 के एरिया से क्या किया, सपोर्ट लिया है, ठीक है। तो सिनेरियो यहाँ पर क्या बन रहा है, बुलिश का। अगर यहाँ पर इस कैंडल का हाई ब्रेक करने स्टार्ट करेगा मार्केट तो अच्छा खासा मोमेंट फिर से अपसाइड दिखा सकता है। फर्स्ट टारगेट क्या होगा 48,000 राउंड नंबर और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर ये वाला हाई, ठीक है। और अगर इसको भी ब्रेक करना स्टार्ट कर देता है तो फिर नया हाई भी हमें देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। तो इस वीक की जो कैंडल बनी उसके अकॉर्डिंग जो व्यू नजर आ रहा है नेक्स्ट वीक के लिए वो नजर आ रहा है अपसाइड के लिए। तो देखना ये होगा कि यहाँ पर इस कैंडल का हाई मार्केट ब्रेक करता है और किस तरह से बिहेव करता है। अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक नहीं करता है और प्राइस अगर डाउन आता है और फिर से यहाँ पर इस कैंडल का जो लो है यानी 45,800 राउंड नंबर अगर इसको ब्रेक करेगा तो यहाँ पर फिर से हमें फॉल देखने को मिल सकता है, जो लेकर आ सकता है यहाँ पर देखिए 50 EMA। और इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग एरिया क्या है यहाँ पर? अगर देखें तो यहाँ पर क्लोजिंग नहीं मिली थी 44,800 राउंड नंबर, ये वाला लेवल। तो यहाँ पर क्या है 50 EMA भी है। तो अगर जो कैंडल बनी है अगर इसका लो ब्रेक करता है यहाँ पर तो एक अच्छा खासा मूवमेंट डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है, यानी 44,800 राउंड नंबर ये टारगेट दिखा सकता है, यानी 50 EMA का हमारा टारगेट होगा। लेकिन अगर हाई ब्रेक करेगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 48,000 का राउंड नंबर ये हमें नेक्स्ट वीक देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं फिलहाल यहाँ पर नेक्स्ट वीक किस तरह से मार्केट बिहेव करता है अभी के अकॉर्डिंग। जैसे अभी मैंने आपको बताया यहाँ पर जो व्यू नजर आ रहा है वो नजर आ रहा है यहाँ पर अप साइड के लिए। अब चलिए चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल कि आज किस तरह से परफॉर्म किया है, क्या कैंडल है और क्या प्राइजेशन है वन डे टाइम फ्रेम पर इंट्राडे पर्पज से। एक बार ये सारा ड्राइंग इसको रिमूव कर देती हूँ तो थोड़ा सा चार्ट क्लियर हो जाएगा। तो वन डे टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो आज की जो कैंडल बनी है वो बनी है ग्रीन कैंडल और 50 EMA का सपोर्ट ले रहा है मार्केट और बनी है इनसाइड कैंडल, कल की कैंडल के अंदर ही कैंडल है। तो यहाँ पर काफी अच्छा ये मूव कर सकता है अपसाइड। हडल क्या है 47,000 का राउंड नंबर भी है। अगर 47,000 के ऊपर मार्केट सस्टेन कर जाता है, कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है तो आने वाले दिनों में काफी अच्छा मूव कर सकता है और टारगेट क्या होगा 48,000 राउंड नंबर। अगर देखें तो यहाँ पर लगातार मार्केट जो है मूव कर रहा था डाउन साइड और यहाँ पर देखिए 0.5 और 6 के एरिया से ही मार्केट ने सपोर्ट लिया, लास्ट टाइम भी यहाँ से सपोर्ट लिया था और काफी अच्छा मूव किया था। धीरे धीरे मार्केट यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया हुआ है, ठीक है, एक मूवमेंट दिखाया है। अगर यहाँ पर प्राइसन इस तरह से चेंज करता है तो फिर यहाँ पर सिनेरियो क्या हो जाएगा बुलिश का। लेकिन अभी क्या है यहाँ पर अगर 47,000 के आसपास से फिर से रिजेक्शन फेस करता है, यहाँ पर अगर फिर से रिजेक्शन फेस करता है और अगर यहाँ पर इस लेवल को ब्रेक कर देता है 45,800 के राउंड नंबर को तो फिर यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है। तो हमारे यहाँ पर क्या होगा प्राइसन कंटिन्यू। तो अभी के अकॉर्डिंग और आज की जो मूवमेंट है उसके अकॉर्डिंग जो व्यू है यहाँ पर बुलिश का नजर आ रहा है, क्योंकि 50 EMA का सपोर्ट ले रहा है, इनसाइड कैंडल है और ग्रीन कैंडल है और राउंड नंबर क्या है, राउंड नंबर क्या है 47,000 का। तो अगर यहाँ से रिजेक्शन फेस करता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है और कुछ इस तरह का यहाँ पर सिनेरियो भी बन सकता है। यहाँ पर अगर देखें तो कुछ इस तरह का पैटर्न भी, ये कौन सा पैटर्न है यहाँ पर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। अगर इस तरह से ब्रेक कर देता है तो फिर यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है जो लेकर जा सकता है 44,450 अराउंड लेवल। तो ये टारगेट हमें जो है डाउन साइड देखने को मिल सकता है अगर इस लेवल को ब्रेक करता है। लेकिन अगर यहाँ पर प्राइसन चेंज करता है, जैसे अभी मैंने आपको बताया, अगर प्राइसन चेंज होता है तो फिर यहाँ पर 48,000 का राउंड नंबर भी ये हमें देखने को मिल सकता है। तो अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर और डिटेल में देखते हैं आज की परफॉर्मेंस को और उसके बाद यहाँ पर सारी चीज़ें यानी कि लेवल्स मार्क कर लेते हैं। एक बार इसको कर देते हैं रिमूव इन सारी चीज़ों को, ठीक है। अब यहाँ पर नए लेवल्स मार्क करते हैं
तो 15 मिनट टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो बैंक निफ्टी यहाँ ओपन होने के बाद फर्स्ट कैंडल का देखिए लो भी ब्रेक नहीं किया, फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक नहीं किया और हमारे पास क्या लेवल था यहाँ पर 600 राउंड नंबर। अगर देखो तो फर्स्ट कैंडल यहाँ पर डाउन तो आया लेकिन लो ब्रेक नहीं किया और दूसरी कैंडल ने काफी अच्छा मूवमेंट दिखा दिया अपसाइड। अब जाने के बाद देखिए यहाँ पर ये जो हाई था, हमारे पास क्या हाई था 47,000 राउंड नंबर, इसको भी यहाँ पर अचीव नहीं किया है। अब गैप जाने के बाद यहाँ पर पूरे दिन हो गया यहाँ पर साइडवेज। अगर आप देखोगे तो एक मोमेंट यहाँ पर अप साइड दिया लेकिन वो भी काफी ज्यादा रिस्की था और उसके बाद यहाँ पर हो गया साइडवेज। तो फिलहाल कुछ खास मोमेंट देखने को नहीं मिला है। तो अगर मंडे को यानी ट्यूसडे को अगर मार्केट ओपन होने के बाद 47,000 का राउंड नंबर अगर इसको ब्रेक करके सस्टेन कर जाता है तब हम यहाँ पर अपसाइड का ट्रेड प्लान कर सकते हैं। और कल मैंने आपको बहुत सारी चीजें भी समझाई थी कि यहाँ पर प्राइसन क्या बन रहा है, अपसाइड के लिए प्राइसन क्या बन रहा है यहाँ पर अपसाइड। अगर रेंज ब्रेक होगा तो फिर यहाँ पर अपसाइड का मूवमेंट दिखा सकता है, अगर रेंज ब्रेक करके यहाँ पर डाउन साइड सस्टेन करता है तो फिर यहाँ पर डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। और ये हमारा गैप था, यानी कि जो गैप था इस गैप को फिल कर सकता है। तो ये हमारा क्या था, टारगेट था। तो फिलहाल बैंक निफ्टी ने कुछ खास मूवमेंट नहीं दिखाया है, अभी भी एक रेंज के अंदर मूव कर रहा है। तो देखते हैं हम यहाँ पर ट्यूसडे को किस तरह से परफॉर्म करता है। चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, और इम्पोर्टेंट जो लेवल्स हैं सबसे पहले मार्क करेंगे यहाँ पर 47,000 का राउंड नंबर, ये हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और डाउन साइड से हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट लेवल बन चुका है यहाँ पर अगर बात करें तो आज का लो और ये कल का लो 46,575 का लेवल, ठीक है। ये हमारे लिए क्या रहेगी, रेंज रहेगी। यहाँ पर बीच में क्या हर्डल है, ध्यान रखिएगा इसके अंदर जो भी ट्रेड प्लान करेंगे थोड़ा सा क्या रहेगा, रिस्की रहेगा। तो यहाँ पर एक लेवल है हमारे पास 800 राउंड नंबर। तो अगर बैंक निफ्टी यहाँ कहीं पर ओपन होता है इसी रेंज के अंदर 47,000 के ऊपर अगर निकलता है, सस्टेन कर जाता है तो एक अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। और फर्स्ट टारगेट हमें जो देखने को मिल सकता है वो क्या होगा, यहाँ पर 47,200 राउंड नंबर। अगर इसको ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो टारगेट हमें देखने को मिल सकता है तो हम लेकर चल सकते हैं। यहाँ पर अगर बात करें तो एक छोटा सा हर्डल बन सकता है यहाँ पर 280 राउंड लेवल, यहाँ पर 280 का, और उसके बाद अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 450 राउंड लेवल यानी 450 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है यहाँ पर इस वाले एरिया के आसपास। यहाँ पर 450 यानी 430 40 ये सारा का सारा एरिया, ठीक है। ये हमारे लिए क्या काम करेगा, रेजिस्टेंस का। तो ये हमारे टारगेट होंगे अपसाइड, लिए ध्यान रखिएगा 440 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है अपसाइड। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर लेवल्स, यहाँ पर प्राइस लेवल लगा देते हैं। ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 200 और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 300 और उसके बाद 440 राउंड लेवल। तो ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकता है बैंक निफ्टी में। और अगर मूवमेंट दिखाता है डाउन साइड, अगर यहाँ कहीं पर ओपन होने के बाद देखिए 50 ईएमए भी और 800 राउंड नंबर भी है, अगर इसको ब्रेक करेगा तो फिर एक मूवमेंट यहाँ पर डाउन साइड भी देखने को मिल सकता है। और स्ट्रॉन्ग हैंडल क्या होगा 600 राउंड नंबर यानी कि 46,575 का लेवल। तो एक ये टारगेट दिखा सकता है डाउन साइड। और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 46, यहाँ पर मार्क कर देती हूँ, ये वाला लेवल होगा 46,400 राउंड नंबर, ये हमारा टारगेट होगा डाउन साइड के लिए। चलिए मार्क कर लेते हैं यहाँ पर, ये हमारे यहाँ पर फर्स्ट टारगेट होगा, ठीक है। और अगर इसको ब्रेक कर देगा तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर ये जो गैप है इस गैप को फिल कर सकता है। तो ये दो टारगेट डाउन साइड देखने को मिल सकते हैं बैंक निफ्टी में। और अगर इसको भी ब्रेक कर देता है यानी 46,400 के लेवल को भी ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट टारगेट यहाँ पर 46,200 राउंड नंबर। तो ध्यान रखिएगा ये टारगेट दिखा सकता है अगर यहाँ पर फॉल दिखाना स्टार्ट किया, अगर ट्रेंडी रहा मार्केट, ठीक है, ट्यूसडे को यहाँ पर ये, तो ये टारगेट अप साइड और ये टारगेट डाउन साइड। और एक चीज और ध्यान रखिए कि यहाँ पर ये क्या है एरिया हमारे लिए, साइडवेज एरिया, ठीक है। मार्केट इसके अंदर 2 दिन से मूव कर रहा है, यहाँ पर अगर देखें तो डाउन आ गया, आज यहाँ पर अप गया है। तो देखना ये है कि किस तरफ को ये ब्रेक करता है। अगर यहाँ पर प्राइसन के अकॉर्डिंग देखें तो प्राइसन के अकॉर्डिंग जो व्यू है वो क्या है, यहाँ पर बुलिश का है। लेकिन अगर इस सपोर्ट को ब्रेक करेगा और ये यहाँ पर अगर देखिए हाई ब्रेक करेगा तो यहाँ पर प्राइसन क्या रहेगा हमारा, कंटिन्यू। प्राइसन क्या रहेगा यहाँ पर, कंटिन्यू। लेकिन अगर प्राइसन यहाँ पर चेंज करता है तो देखिए यहाँ पर क्या सिनेरियो है, ये वाला इंपॉर्टेंट सपोर्ट है, ठीक है। तो प्राइस को अगर देखते हैं यहाँ से अप गया, यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से प्राइस अप गया, फिर से डाउन, तो यहाँ पर क्या सिनेरियो दिखा सकता है, ये डबल टॉप का अगर यहाँ पर डाउन आता है और अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा 600 के आसपास के तो फिर यहाँ पर हमें ये फॉल भी देखने को मिल सकता है, यानी ये टारगेट दिखा सकता है। तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, ट्रेंड हमारा चेंज, ठीक है। अगर लो को ब्रेक करेगा, अगर लो ब्रेक नहीं कर रहा है, अभी क्या सपोर्ट लिया है, अगर यहाँ पर देखे तो अपर लेवल पर सस्टेन कर रहा है, तो ब्रेकआउट अगर करता है तो अच्छा खासा मूवमेंट दिखा सकता है। तो देखते हैं फिलहाल ट्यूसडे को मार्केट कहाँ पर ओपन होता है, किस तरह से बिहेव करता है, और जो भी नए लेवल्स होंगे वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो चलिए अब देख लेते हैं डिटेल में निफ्टी 50 को। तो यहाँ पर अगर निफ्टी 50 की बात करें तो वीकली टाइम फ्रेम पर तो देखिए इस वीक की जो कैंडल बनी वो बनी यहाँ पर हैमर कैंडल, और अपने यहाँ पर जो इसका 0.6 कॉस 5 का जो एरिया है, इस एरिया से इसने क्या किया, सपोर्ट लिया है, ठीक है। प्राइस डाउन आया, डाउन आने के बाद यहाँ से सपोर्ट लिया है। तो अगर इस कैंडल का हाई ब्रेक करेगा तो नेक्स्ट जो टारगेट होगा फिर से यहाँ पर
22,540-50 के आसपास का टारगेट दिखा सकता है, लेकिन अगर इसको भी ब्रेक कर देता है तो फिर नेक्स्ट यहाँ पर 23,000 राउंड नंबर ये भी हमें देखने को मिल सकता है, यानी कि एक यहाँ पर नया हाई भी मार्केट दिखा सकता है। ठीक है, निफ्टी 50। लेकिन अगर हाई ब्रेक नहीं करता है, अगर डाउन आता है, लो ब्रेक करता है, और लो क्या है यहाँ पर 21,670 अराउंड लेवल। ठीक है, यहाँ पर ये जो एरिया है 0.6 का, तो 670 के नीचे अगर निकलता है, सस्टेन करता है, तो फिर यहाँ पर हमें फॉल भी देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये वाला एरिया 21,150 राउंड लेवल, तो ये टारगेट भी डाउन साइड देखने को मिल सकता है, जो कैंडल बनी है। क्योंकि देखिए, जिनकी पोजीशन बनी हुई है उनकी स्टॉप लॉस सबके सब यहाँ पर होंगे। ठीक है, जिन्होंने अपसाइड का यहाँ पर ट्रेड प्लान किया है, या फिर जिनकी पोजीशन बनी हुई है अपसाइड के लिए, सबके स्टॉप लॉस यहाँ पर होंगे। तो अगर प्राइस डाउन आता है और इस हैमर कैंडल को अगर यहाँ पर फेल करता है, तो फिर यहाँ पर हमें बड़ा मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर यहाँ पर मूवमेंट दिखाता है अपसाइड, तो ये टारगेट अपसाइड दिखा सकता है हमारा निफ्टी 50। तो देखते हैं यहाँ पर नेक्स्ट वीक किस तरह की कैंडल देखने को मिलती है, और इस वीक की कैंडल के अकॉर्डिंग जो व्यू है वो है यहाँ पर थोड़ा सा बुलिश का। ठीक है, अब चलते हैं वन डे टाइम फ्रेम पर और देखते हैं आज की कैंडल की, आज किस तरह की कैंडल बनी है और इंट्राडे के लिए क्या सिनेरियो यहाँ पर बन रहा है, एक बार देख लेते हैं और इनको कर देते हैं रिमूव। तो वन डे टाइम फ्रेम पर जो कैंडल बनी है फ्रेंड, वो बनी है ग्रीन कैंडल, लेकिन वॉलेटाइल कैंडल है। मतलब कि अप साइड से भी क्या है, रिजेक्शन है, और डाउन साइड से भी। और देखिए 50 EMA का सपोर्ट लिया है। ठीक है, 50 EMA का सपोर्ट है, लेकिन ध्यान रखिएगा यहाँ पर 22,200 राउंड नंबर, और डाउन साइड से अगर हम बात करें तो 670 राउंड लेवल। ठीक है, तो ये एरिया थोड़ा सा क्या रहेगा हमारे लिए, रिस्की रहेगा। ठीक है, ये हमारे लिए क्या रहेगी, रेंज रहेगी। अगर 200 के ऊपर निकलेगा तो फिर अच्छा खासा मूवमेंट अपसाइड दिखा सकता है, लेकिन अगर डाउन आता है तो डाउन साइड यहाँ पर कहीं से भी हो सकता है 50 EMA का ही सपोर्ट ले। ठीक है, 50 EMA का भी सपोर्ट ले सकता है, और यहाँ पर 0.5 और 6 का जो लेवल है यहाँ से भी सपोर्ट ले सकता है। तो अगर इस लेवल को ब्रेक करेगा, 670 को ब्रेक करेगा, तो फिर यहाँ पर हमें बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है, जो लेकर जा सकता है यहाँ पर इस लेवल के आसपास 21,150 अराउंड लेवल। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अभी क्या है, प्राइस डाउन आया है। अगर इस तरह से देखें तो प्राइस डाउन आने के बाद एक मूवमेंट दिया है अपसाइड, तो अगर इस तरह से ब्रेक कर देता है, लो ब्रेक कर देता है, तो फिर यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्राइस ये कंटिन्यू। ठीक है, लेकिन अगर देखें तो यहाँ पर प्राइस डाउन आया है, डाउन आने के बाद मूवमेंट दिखाया अपसाइड, तो अगर बुलिश होना है तो या तो यहाँ पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड करे, या फिर यहाँ पर 200 के लेवल को ब्रेक करके सपोर्ट बनाए, तब सिनेरियो यहाँ पर क्या हो सकता है, बुलिश का। अभी ध्यान रखिएगा 200 का स्ट्रॉन्ग लेवल है, और अप साइड से 22,200, और डाउन साइड से अगर हम बात करें तो 21,700 राउंड नंबर, यानी कि जो लास्ट जो कैंडल है, जो कैंडल का लो है वो है 700 के आसपास का। तो 700 से लेकर 200 के आसपास का ये जो एरिया होगा, ये हमारे लिए क्या होगा, वॉलेटाइल एरिया। ठीक है, यहाँ पर आपको मार्केट जो है वॉलेटाइल मिल सकता है इस रेंज में। तो रेंज को ब्रेक होने दीजिए, अगर ब्रेक करेगा अप साइड तो फिर यहाँ पर बुलिश का सिनेरियो, अगर ब्रेक करेगा डाउन साइड तो फिर यहाँ पर बेरिश का सिनेरियो। और फिलहाल ये जो कैंडल बनी है उसके अकॉर्डिंग जो व्यू है वो थोड़ा सा कहीं ना कहीं बुलिश का नजर आ रहा है। ठीक है, तो अब चलते हैं 15 मिनट टाइम फ्रेम पर, और यहाँ पर डिटेल में एनालाइज कर लेते हैं। यहाँ पर ट्यूसडे के लिए एक सेकेंड चार्ट को यहाँ पर सेट कर लेते हैं, इन सबको कर देते हैं रिमूव एक बार। और देखिए मैं डिटेल में एनालिसिस कर रही हूँ तो वीडियो थोड़ी सी बड़ी हो सकती है। ठीक है, और अगर बहुत ज़्यादा बड़ी वीडियो बन जाएगी तो फिर इस वीडियो में मैं स्टॉक्स नहीं बताऊंगी। स्टॉक्स जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, यानी कि जो भी स्टॉक्स मुझे नजर आएंगे अच्छे लेवल पर, उन पे लेवल्स ड्रॉ करूंगी, ड्रॉ करके टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी। तो इंट्राडे पर्पज से अगर आप स्टॉक्स में ट्रेड करते हैं तो आप जो है उन स्टॉक्स को देख सकते हो। तो निफ्टी देखिए, निफ्टी यहाँ ओपन हुआ, फर्स्ट कैंडल बेरिश कैंडल बनी, लेकिन लो ब्रेक नहीं किया, और देखिए इस गैप को भी फिलहाल फिल नहीं किया। फर्स्ट कैंडल से सपोर्ट लिया और एक अच्छा खासा मूवमेंट दिया, यहाँ पर अप साइड हाई लगाया 22,180 का, और लास्ट में यहाँ पर फिर से एक फॉल दिखाया है। तो अभी जो सिनेरियो बन रहे हैं यहाँ पर अगर देखें तो प्राइसिंग के अकॉर्डिंग यहाँ पर बन रहा है अप साइड के लिए। अब आपको बड़ा फॉल कब देखने को मिल सकता है, जब यहाँ पर इस लो को ब्रेक करेगा। ठीक है, यहाँ पर ये वाला एरिया अगर ब्रेक होगा तब हम यहाँ पर सिनेरियो रखेंगे बेयरिश का। फिलहाल देखिए ये हमारे लिए क्या है, एरिया वॉलेटाइल एरिया है, ध्यान रखिएगा। यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था, यहाँ पर ये 22,200 का राउंड नंबर अप साइड से और डाउन साइड से यहाँ पर ये वाला एरिया हमारे लिए क्या काम करेगा, यहाँ पर साइडवेज या फिर वॉलेटाइल। तो कभी आपको मूवमेंट यहाँ पर अप साइड देखने को मिल सकता है, कभी यहाँ पर बड़ा फॉल भी दिखा सकता है मार्केट। ठीक है, तो ये फिलहाल हमारे लिए क्या रहेगी, रेंज। तो इसके अंदर देख लेते हैं, इंपॉर्टेंट लेवल्स ड्रॉ कर लेते हैं, एक बार इसको रिमूव कर देते हैं। और बीच में जो हडल है यहाँ पर अगर हम मार्क करें तो आज का लो 21,888 का लेवल। ठीक है, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट होगा। अब यहाँ पर सिंपल हम फिब रिट्रेसमेंट टूल को लेंगे और लेटेस्ट ये वाला यहाँ पर ये लो, और यहाँ पर आज का हाई हम मार्क कर लेते हैं यहाँ पर ये। और देखिए 0.5 और 6 का एरिया कहाँ पर है, यहाँ पर। तो इसको हम मार्क कर लेते हैं, ये वाला एरिया।
तो अब हमारे लिए ये क्या काम करेगा, सपोर्ट का। अगर मार्केट यहाँ पर डाउन आता है तो यहाँ से क्या कर सकता है, फिर से सपोर्ट ले सकता है और फिर से मार्केट मूव कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा तो फिर यहाँ पर हमें फिर से फॉल जो है मिल सकता है निफ्टी 50 में, क्योंकि यहाँ से क्या है, बाइंग आई है, ठीक है। प्राइजेक्शन के अकॉर्डिंग भी हमारा ये इंपॉर्टेंट और स्ट्रॉन्ग लेवल है, और यहाँ पर फेवरेट रिट्रेसमेंट टूल के अकॉर्डिंग भी। तो यहाँ पर ये हमारा क्या है, इंपॉर्टेंट लेवल। तो प्राइस अभी मूव किया है अपसाइड, अगर डाउन आता है यहाँ पर टाइम स्पेंड करके अगर ब्रेक कर देता है तो फिर से फॉल दिखा सकता है। अब यहाँ पर एक स्टेप हम यहाँ पर अप कर लेते हैं, ये वाला हाई और आज का यहाँ पर ये वाला लो, और यहाँ पर हमारा ये 0.5 और 0.6 का एरिया है, और इम्पोर्टेंट यहाँ पर 22,000 का राउंड नंबर भी है। यानी कि डाउन साइड का मूवमेंट हमें कब देखने को मिल सकता है, जब यहाँ पर 22,000 का राउंड नंबर ये ब्रेक होगा, तब हमें यहाँ पर डाउन साइड का मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो ध्यान रखिएगा, अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद अगर डाउन आता है तो यहाँ से फिर से सपोर्ट ले सकता है, एक मूवमेंट दिखा सकता है, और उसके बाद अगर फिर से ब्रेक कर देता है इस लेवल को, 22,000 के राउंड नंबर को, तो फिर से यहाँ पर हमें फॉल देखने को मिल सकता है, और ये टारगेट हमें डाउन साइड जो है देखने को मिल सकता है। बड़ा मूवमेंट आपको कब देखने को मिलेगा डाउन साइड, जब यहाँ पर ये वाला लेवल ब्रेक होगा, तो फिर यहाँ पर हमें मूवमेंट डाउन साइड देखने को मिल सकता है। तो चलिए फिलहाल लेवल्स मार्क कर लेते हैं। तो डाउन साइड से हमारे पास जो लेवल होगा, एक ये वाला एरिया 800 राउंड नंबर, ठीक है। तो चलिए मार्क करते हैं, ये हमारा फर्स्ट टारगेट होगा 22,034, यानी कि ये सपोर्ट एरिया। एक सेकेंड, यहाँ पर ये वाला ज़्यादा परफेक्ट होगा, 22,000 राउंड नंबर। तो ये हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होगा 22,000 का राउंड नंबर, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 21,940, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 21,888 का लेवल। इसको एक बार रिमूव कर देती हूँ, ये वाली लाइन। और नेक्स्ट अगर इसको ब्रेक कर देता है तो देखिए यहाँ पर 800 डाउन नंबर और 850, यानी कि यहाँ पर हो सकता है इस गैप को फिल करे, फिल करने के बाद सपोर्ट ले और उसके बाद फिर से मूव कर जाए, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर प्राइसिंग के साथ वर्क करना होगा। और अभी जैसे मैंने आपको बता दिया कि ये एरिया और ये एरिया हमारे लिए क्या है, वॉलेटाइल एरिया है, ठीक है। यहाँ पर जो जो मूवमेंट आपको देखने को मिलेगी, कभी आपको यहाँ पर बड़ा मूवमेंट अपसाइड देखने को मिल सकता है, कभी यहाँ पर बड़ा फॉल भी देखने को मिल सकता है, या फिर साइडवेज भी मिल सकता है। तो यहाँ पर जो ट्रेड बनेगी इसके अंदर थोड़ा सा रिस्की रहेगी, और सोच समझ कर ही ट्रेड को प्लान करना है। अब हम बात करें यहाँ पर अपसाइड के लिए, तो अपसाइड देखिए, अगर मार्केट यहाँ कहीं पर ओपन रहता है, सपोर्ट बनाता है, तो फिर से मूवमेंट दिखा सकता है अपसाइड, और टारगेट क्या होगा यहाँ पर 22,200 राउंड नंबर। फिलहाल थोड़ा सा रिस्क रहेगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। अगर 200 के ऊपर निकल जाता है, सस्टेन कर जाता है, तो फिर से यहाँ पर एक मूवमेंट दिखा सकता है। तो हमारे पास जो टारगेट होंगे, तो चलिए यहाँ पर हम मार्क कर लेते हैं। तो जो टारगेट होगा यहाँ पर, ये वाला हमारा टारगेट होगा, फर्स्ट टारगेट 280, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 300 के आसपास का लेवल, यानी 310 के आसपास का लेवल। तो ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं। चलिए मार्क कर लेते हैं, ये हमारे पास स्ट्रॉन्ग हडल होगा, और अगर इसको ब्रेक कर देता है तो नेक्स्ट यहाँ पर 280, और उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर 310 के आसपास का लेवल। तो ये टारगेट अपसाइड देखने को मिल सकते हैं फ्रेंड, और ये टारगेट डाउन साइड। और देखिए डाउन साइड से एक ट्रेंड लाइन भी है, चलिए मार्क कर लेती हूँ। ये हमारे लिए क्या है, सपोर्ट की ट्रेंड लाइन, ठीक है। यहाँ पर देखिए सपोर्ट लिया, काफ़ी अच्छा मूवमेंट दिखाया, प्राइस यहाँ पर डाउन आ गया, फिर से यहाँ से सपोर्ट लिया और अच्छी खासी बाइंग आई। अभी यहाँ से रिजेक्शन फेस करा है, तो हो सकता है डाउन आए। तो यहाँ पर 50 MA प्राइसिंग के अकॉर्डिंग भी ये लेवल है, और 22,000 का राउंड नंबर भी है। तो हो सकता है प्राइस यहाँ पर क्या करे, सपोर्ट ले, डाउन आता है, हो सकता है यहाँ से सपोर्ट लेके फिर से एक मूवमेंट दिखाए अपसाइड। तो कुछ इस तरह का सिनेरियो यहाँ पर देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर इसको ब्रेक करना स्टार्ट करेगा, कुछ इस तरह से परफॉर्म करता है, तो फिर यहाँ पर हमें डाउन साइड का भी मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं फिलहाल यहाँ पर ट्यूसडे को मार्केट किस तरह से परफॉर्म करता है। तो ये था डिटेल एनालिसिस निफ्टी 50 और बैंक निफ्टी ले। देखिए इस वीडियो में स्टॉक्स नहीं बताऊंगी, क्योंकि वीडियो फिर काफी बड़ी हो जाएगी। स्टॉक्स जो है वो मैं टेलीग्राम चैनल पर पोस्ट कर दूंगी, जो भी स्टॉक मुझे अच्छे लेवल पर नजर आएंगे उन पर लेवल्स ड्रॉ करूंगी, ड्रॉ करके पोस्ट कर दूंगी। तो अभी तक अगर आपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप ज्वाइन कर सकते हैं। फिलहाल इस वीडियो को यहीं पर ही एंड करेंगे। वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।